નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। તો ધોરણ 9 ની અંદર આજે આપણે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય આપણે પ્રશ્ન ચર્ચા કરવાની છે। એ પહેલા આપણે પાઠ જે છે આપણે જોયો હતો કે કેમ નિરાશા શું કરી શકે। નિરાશાથી આપણે હારી જ જઈએ છીએ, જીતી શકતા નથી, પણ નિરાશ ક્યારેય ન હોવું જોઈએ। બેઈમાની પણ ક્યારેક આપણને નડે છે, પણ કેટલાક લોકો પ્રમાણિક પણ હોય છે જેની પર વિશ્વાસ પણ કરવો સારો છે। તો આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ પ્રશ્ન ચર્ચા। તો સૌથી પહેલા જે છે लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा जा गया है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है और कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। ये चार प्रश्न की हम चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। देखिए, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे होते हैं। रोज समाचार केवा आवे, चोरी आवे, डकैती आवे, એટલે તસ્કરોથી ભ્રષ્ટાચાર એ બધા સમાચારો છાપાની અંદર આવતા હોય છે। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने रहते राजनीति જે દળ છે, राजनीतिक છે, એકબીજા આરોપ અને પ્રત્યારોપ બંને એકબીજા પર આરોપ लगावे છે। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार भी ही नहीं रह गया है, ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदारी रह ही नहीं गया है। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर हुए उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उन्हें अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है, दरेक व्यक्ति પોતાના સ્વાર્થમાં રહે છે। देश के हित की ही बातें बहुत कम हो रही है, देश के हित की बात बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर इसका मन बैठ जाता है। भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, बेईमानी और राजनीतिक जो दल है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लोग हर एक व्यक्ति पर संदेह कर रहे हैं। ऊंचे पद जितना होता है उसका तो सबसे ज्यादा होता है। लोग अपने अपने स्वार्थ में बिजी है, अपने अपने स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। देश की हित की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसलिए लेखक को इसी दशा देखकर, देश और समाज की दशा देखकर उसका मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। देखिए, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। भारत है वो प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई है और यहीं बस गई है। सदियों से अनेक जातियां यहाँ आई है और बस गई है। अंग्रेजों भी यहाँ आए हैं, कई सारी जातियां यहाँ आई है और बस गई है, यहाँ रहने लगी है। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। विदेशों से कई धर्म के लोग यहाँ आए और यहीं रहने लगे। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। देखिए, भारत किसकी मिलन भूमि है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, इन आदर्शों की भूमि है, मिलन भूमि है। यहाँ की संस्कृति भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यता को अपनी प्रभाव यहाँ पड़े है। देखिए, भारतीय सभ्यता भूलकर विदेश की सभ्यता को अपनाने लगे। खान पान, रहने सहन, भाषा, बोली, पहरवेश, ये सब कुछ विदेशीकरण हमारे यहाँ आ गया और यहाँ का सब लोग वहां ले गए तो दुखी होगा ना। तो यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां घुल मिल गई। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृति घुल मिल गई। यहाँ का वहां का खान पान, पिज्जा, बर्गर आदि सब क्या विदेशी तो है।
ये विदेशी तो है ना। और भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। भारतीय समाज में भारत देश में कई लोग देश के आए, प्रदेश के आए, विदेश के लोग आए और यहाँ रहने लगे, यहाँ की संस्कृति अपनाने लगे। पर हम उनकी संस्कृति को देखकर हम उस तरह बहुत खुश हो जाते हैं और हमें वो इसी तरह व्यवहार करते हैं उसकी तरफ। इसलिए भारतवर्ष क्या महामानव समुद्र कहा गया। भारतवर्ष का महामानव समुद्र, कई सारे लोग यहाँ आते हैं, कई सारे देश के विदेश के जातियां धर्म के लोग यही आते हैं भारत देश को। इसलिए कवि ने क्या कहा, लेखक ने, महामानव समुद्र भारतवर्ष को कहा गया है। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, महासागर होता है, पर यहाँ तो महामानव समुद्र का सागर कहा गया है। कई सारी जातियां आती है, कई सारे लोग आते हैं, अंग्रेज के विदेश के लोग, सभी लोग यहाँ भारत में आते हैं। उनकी सभ्यता और संस्कृति छोड़कर चले जाते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति वहां ले जाते हैं। हम उसका अनुकरण ही करते हैं ना, तभी लोग हमारी संस्कृति को भूल गए और उनकी संस्कृति को अपनाने लगे। फिर तीसरा प्रश्न है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है। शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है। समाज को कैसा चाहिए, समाज में क्या चाहिए सुख सुविधा, वो सरकार बनाती है। लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा होता है। भारतवासियों की दृष्टि में क्या होता है? धर्म कानून से बड़ा होता है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिक आदि बने हुए हैं। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिक आदि बने हुए। धर्म के ही कारण से सच्चाई बनी हुई है, ईमानदार बनी हुई है, सेवा बनी हुई है। न कोई सेवा ही नहीं करता, सच्चाई नहीं प्रकट करता, ईमानदारी भी नहीं दिखाता। धर्म है, इसके डर से, आध्यात्मिकता से सभी लोग सेवा करते हैं, ईमानदार और सच्चाई की बात करते हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, बेईमानी समझते हैं। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग क्या करते हैं? दूसरों को पीड़ा पहुंचाना वो पाप होता है, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। धर्म बुद्धि ही लोग मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का संयम रखती है। धर्म बुद्धि लोग मोह, काम, क्रोध आदि पर विकारों का संयम रखती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष से श्रेष्ठ माना गया है। धर्म को भारतवर्ष से श्रेष्ठ माना गया है। धर्म के कारण सब लोग डरते हैं चोरी, चकोरी, भ्रष्टाचार आदि सब करने से, और ये सब डरते हैं। इसीलिए झूठ, ईमानदारी, झूठ छे, बेईमानी छे, चोरी छे, ये सब कुछ क्या ये करने से डरते हैं। और सेवा, सच्ची सेवा, आध्यात्मिकता, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब कुछ करते हैं, ये धर्म के कारण ही। चौथा प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? कंडक्टर ने ईमानदारी कैसे बताई? देखिए, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। जे स्थाने पहुंचવાનું તે સ્થાનથી 5 મીલ અજાણ્યા, જેમાં સુનસાન કોઈ રસ્તો ન, કોઈ વ્યક્તિ ન ફરક, એવી જગ્યાએ બસ ખરાબ થઈ ગઈ। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे जा सकती नहीं है, पर वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस रात के 10 बजे थे, उस समय रात को 10 बजे हुए थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। यात्री क्या करे? बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। ये तो कंडक्टर चला गया, भाग गया होगा। लेखक ने बच्चे के भोजन को और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक बच्चे और भोजन के लिए व्याकुल थे, भूख लगी हुई थी, और यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो चुके थे। पर ठीक उसी समय कंडक्टर जो था
वो एक खाली बस लेकर आ गया और यात्री उसमें सवार होने लगे। कंडक्टर ने लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लाया था। इसलिए इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी प्रकट की और सज्जनता भी प्रकट की। क्या हुआ, लेखक और उसके परिवार यात्रा पर गए थे और करीबन 5 मील दूर आगे सुनसान जगह पर बस खराब होने लगी। कंडक्टर को पता चल गया था कि अब बस आगे चलेगी नहीं, इसलिए उसे तुरंत अपनी साइकिल लेकर वो आगे निकल गया और कंडक्टर सभी लोग यात्री को ड्राइवर पर चिल्लाने लगे और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। पर क्या हुआ, कंडक्टर उस यात्री को लगा कि शायद कंडक्टर भाग गया और यह कंडक्टर और ड्राइवर की मिली भगत होगी और ड्राइवर को पकड़ कर रखा यात्रियों ने पकड़ कर रखा। उसको गुस्से होकर मारने लगे पर कंडक्टर लेखक ने समझाया उसे मत मारो। तब उसी समय साइकिल सवारों का साइकिल ऊपर रखकर और वो अपनी दूसरी खाली बस लेकर आ गया और सभी यात्रियों को उसमें बैठा दिया। ड्राइवर ने सभी लोगों ने छोड़ दिया और वो इसकी अपनी ईमानदारी बताई थी। 5वां प्रश्न ये, लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? लेखक कहते हैं कि आज अखबार में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार ही का समाचार होता है। आज किसी पर विश्वास ही नहीं है। ईमानदार और परिश्रम लोग दुखी है और झूठ, फरेब और बेईमान लोग फले फूले हैं। ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी रहते हैं। आज मैं इतना कमाऊंगा, कमाने में पड़े रहते, पर झूठ है, फरेबी है, बेईमानी है, लोग अपनी तरह से जीते और कई सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं, कई सारी मौज मस्तियों में लेते हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक हो गई है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्य का दर्शन होता है। कुछ ऐसी घटनाएं है जिसमें प्रामाणिकता और सज्जनता है और मनुष्यता का भी प्रमाण मिलता है। लेखक स्वयं कई बार ठगा गया है और उसने धोखा खाया है, लेकिन कई लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के लिए उसकी सहायता भी की। लेखक कई बार बेवकूफ भी बना आया है, कई बार धोखा भी खा गया है, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने उनकी सहायता भी की है। कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बांधनी गई। कई बार उनके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बांधनी गई। लोगों के ऐसे मानवपूर्ण व्यवहार को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई। लोग इस व्यवहार पर कहते हैं कि मनुष्यता अभी समाप्त हुई नहीं है। तो हम यहाँ प्रश्न चर्चा करने लगी और आपको जो प्रश्न है ये आपको स्वाध्याय में लिखने होंगे। तो आज का जो ये टास्क है प्रश्न चर्चा का ये हम पूर्ण करते हैं। तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है, आपको डटकर सामना करना है। जो भी परिस्थितियां क्यों ना है, संघर्ष करें, सामना कीजिए, सच्चाई की तरफ चलिए, तभी आपको अंत में सुख मिलेगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे और अपना और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, आभार।